अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की। भारी बारिश इस दौरान जहां एक तरफ राहत लेकर आई है, वहीं दूसरी तरफ आफत भी बन गई है। बारिश के कारण राजधानी दिल्ली पूरी तरह से जलमग्न हो गई। बारिश से जलभराव की स्थिति कई आफतें साथ लेकर आई है। जलभराव से कई गाड़ियां रोड में फंस गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं आज की सुबह राजधानी दिल्ली की बारिश के साथ हुई है। इसके बाद कई सारी जगहों पर जल भराव हो गया है, जिस वजह से जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर तैरती हुई और रेंगती हुई नजर आई। इस दौरान दिल्ली के वसंत विहार में बेसमेंट धंस गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें वसंत विहार की है जहां बेसमेंट जो है धंस गया था। इसके बाद मूसलाधार बारिश से निर्माणाधीन बेसमेंट धंस गया। काम कर रहे 2 मजदूर पानी से भरे इस बेसमेंट में इस दौरान गड्ढे में दब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन हालांकि जारी है, मजदूरों का पता फिलहाल नहीं लग पाया है। तो राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ मॉनसून आज देखने को मिला, क्योंकि उत्तर भारत में ये आपको 6 तस्वीरें आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कनॉट पैलेस की ये तस्वीरें हैं, कनॉट प्लेस, कर्तव्य पथ, मूलचंद, लोधी गार्डन, शांति पथ और लोधी एस्टेट की ये 6 तस्वीरें आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर राजधानी दिल्ली के अलग अलग जगहों से तस्वीरें आप देख सकते हैं। किस तरह से पानी में डूबी हुई दिल्ली दिख रही है, पूरी तरह से जलमग्न, जगह जगह जलभराव। हालांकि भीषण गर्मी की चपेट में था पूरा उत्तर भारत, जिसके बाद सबको आस थी तो सिर्फ और सिर्फ मॉनसून ने। और क्योंकि आज हमने देखा किस तरह से झमाझम बारिश राजधानी दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के कई सारे इलाकों में देखने को मिली, उसके बाद राजधानी दिल्ली पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। कनॉट प्लेस, कर्तव्य पथ, मूलचंद, लोधी गार्डन, शांति पथ और लोधी एस्टेट की ये तस्वीरें, जगह जगह पानी जो है भरा हुआ है। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अजय चौहान का। अजय, जिस तरह से भीषण गर्मी की चपेट में था उत्तर भारत, क्योंकि अब मॉनसून दस्तक दे चुका है और लोगों को कहीं ना कहीं बारिश से ही राहत की आस थी। हालांकि जहां ये बारिश राहत लेकर आई है, वहीं दूसरी तरफ जनजीवन भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। अजय, ठीक है, शायद अजय के साथ संपर्क टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तब तक आपको ये 6 तस्वीरें दिल्ली की दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में जगह जगह पानी की वजह से, बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति बनी हुई है। आप सीपी की तस्वीर देख सकते हैं, कर्तव्य पथ, मूलचंद, लोधी गार्डन, शांति पथ और लोधी एस्टेट, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जल भराव हो रखा है। हालांकि प्रशासन जो है कई तरह के तमाम तरह के दावे करता है, लेकिन मॉनसून की पहली ही बारिश ने तमाम दावों की पोल खोलकर सामने रख दी है। आपको बता दें, जिस तरह से उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में था, अब क्योंकि मॉनसून जो है दस्तक दे चुका है, एक तरफ जहां ये बारिश राहत बनकर बरसी है, जहां ये बादल राहत बनकर बरस रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब परेशानी भी उत्पन्न होना शुरू हो गई है। तो जहां एक तरफ ये बारिश राहत लेकर आई है, वहीं दूसरी तरफ आफत भी बनती हुई दिखाई दे रही है। जगह जगह पानी की वजह से, बारिश की वजह से जल भराव हो गया है। कई लोगों के घरों में तक पानी घुस गया। बारिश के पानी की वजह से हालात कुछ इस तरह थे कि सुबह के वक्त लोगों को ऑफिस जाने में भी दिक्कतें हुई। सीधा रुख कर लेते हैं अजय चौहान का। अजय, जहां एक तरफ ये बारिश राहत लेकर आई है, वहीं दूसरी तरफ जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जल भराव हमने देखा। क्या स्थिति अभी की अगर बात करें और प्रशासन की किस तरह से तैयारियां, क्योंकि पहली बारिश में जब ये हालात है तो आगे किस तरह से निपटा जाएगा? यह बता दें, जिस तरह से दिल्ली को कुछ राहत तो मिली है, लेकिन राहत के साथ मुसीबत सामने आ गई है, क्योंकि जैसे ही बारिश हुई पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई है। चाहे वो कॉलोनी रही हो, चाहे सड़कें रही हो, चाहे वो तालाब रहे हो, यानी लोगों को जीना मुश्किल हो गया है, क्योंकि घर से निकलना मुश्किल। सुबह का अगर बात करें, तगड़ी बारिश हुई है, काफी पानी सड़कों पर भरा हुआ था, लंबा लंबा जाम लगा था, सड़कें धंस गई है, ऐसे में जाम लगा शुरू हो गया। तो वही अगर बात करें, जिस तरह से रिंग रोड पर जो ट्रक है वो धंस गए थे, वही बसंत विहार की बात करें, जिस तरह बेसमेंट के अंदर पानी भरा, उसके बाद 2 मजदूर वहां दब गए और अभी तक उन मजदूरों का पता नहीं चला है। जो टीम है वो लगातार उनको ढूंढने का प्रयास कर रही है। बता दें कि लगातार देखने को मिले कहीं न कहीं शासन और प्रशासन को भी नजर सामने आया कि आखिरकार 6 महीने पहले मौसम के आने से पहले की जाती है, लेकिन मौसम आया तो ये हालात है, तो घरों के अंदर लोगों के पानी भर गया। यानी कहीं न कहीं जो नाले थे वो पूरी तरह
ऐसे में कहीं ना सवाल ये होता है कि आखिरकार बिल्कुल सवाल यही बरकरार है अजय, पहले जल संकट और अब जब बारिश आ गई है, बादल बरस रहे हैं, तो आखिर प्रशासन की तैयारियां यहां पर नाकाफी साबित हो रही, क्योंकि पहली बारिश में पूरी की पूरी दिल्ली जलमग्न यहां पर दिखी। हालांकि आगे किस तरह से व्यवस्थाएं की जाती हैं ताकि मॉनसून जो है उससे निपटा जा सके, उस पर सभी की निगाहें। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात वाराणसी की कर लेते हैं। काशी विद्यापीठ में मोबाइल लेकर परीक्षा देते हुए छात्रों का वीडियो सामने आया है। मोबाइल लेकर परीक्षा देते हुए वीडियो वायरल हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने हालांकि इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। पत्रकारिता प्रथम सेमेस्टर के ये छात्र बताए जा रहे हैं। वीडियो आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से एक तरफ परीक्षा चल रही है, वहीं दूसरी तरफ छात्र बड़े मजे में हंसी मजाक करते हुए फोन जो है चला रहे हैं, फोन से वीडियो बना रहे हैं। हालांकि इंडिया वॉइस इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अब लखनऊ की कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक होगी। इसमें दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। भूपेंद्र सिंह चौधरी भी इस बैठक के दौरान मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अब से कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई की कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। जिस तरह से एमएलसी की एक सीट पर चुनाव होना है, इस चुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। साथ ही जिस तरह से 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, आगामी चुनावों को लेकर यह बैठक काफी अहम, काफी महत्वपूर्ण। तो थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होने वाली है। हालांकि 5 बजे का समय दिया गया था, लेकिन थोड़ी डिले हो गई है और अब से कुछ ही देर में यह बैठक शुरू होगी, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो लखनऊ में बीजेपी कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक, थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में काफी निराशाजनक प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा, 80 में से महज 33 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई। नतीजे उम्मीद के काफी विपरीत यहां पर आए। यूपी के नतीजों ने सबसे ज्यादा बीजेपी को यहां पर झटका दिया था, जिसके बाद अब बैठक और मंथन का दौर शुरू हो गया है। और अब आगामी चुनाव, क्योंकि एमएलसी की एक सीट खाली है, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई थी, इस सीट के लिए भी चुनाव होना है। साथ ही उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा सीटें लोकसभा चुनाव के दौरान खाली हुई, उन 10 विधानसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव होना है। ऐसे में उपचुनाव और आगामी चुनाव को देखते हुए बीजेपी कोर कमेटी की आज महत्वपूर्ण बैठक, इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात मेरठ की कर लेते हैं। माफिया की अवैध कॉलोनी पर चला एमईडीए का बुलडोजर। तो यहां पर मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। माफिया की अवैध कॉलोनी पर एमईडीए का बुलडोजर चला, जमकर यह बुलडोजर गरजा। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बुलडोजर जो है अवैध कॉलोनी पर चल रहा है। यहां माफिया आदेश फौजी ने अवैध कॉलोनी खड़ी की थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बुलडोजर ने पूरी तरह से जो अवैध निर्माण थे उन्हें ध्वस्त कर दिया है। माफिया आदेश फौजी ने यहां पर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया था, जिसके बाद एमईडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए, यानी मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को, पूरी की पूरी अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। ध्वस्तीकरण के दौरान एमईडीए टीम से इस दौरान बदसलूकी भी हुई। एमईडीए के सरकारी कार्य को इस दौरान गुंडों ने रुकवाने की कोशिश की। हालांकि प्राधिकरण ऑफिस में आकर माफिया ने हंगामा भी किया। माफिया और गुंडों पर केस दर्ज इस दौरान हो गया है। मेरठ के खिरवा रोड पर माफिया की अवैध कॉलोनी है। तो मेरठ के खिरवा रोड का यह पूरा मामला, जहां माफिया ने एक अवैध कॉलोनी का निर्माण कर रखा था। हालांकि एमईडीए यानी मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और अवैध कॉलोनी पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। ध्वस्तीकरण के दौरान एमईडीए की टीम और माफिया के बीच
कहासुनी भी यहां पर देखने को मिली, झड़प भी देखने को मिली। एमईडीए के सरकारी कार्य को गुंडों से रुकवाने की कोशिश यहां पर की गई। प्राधिकरण ऑफिस में आकर माफिया ने जमकर हंगामा भी काटा, जिसके बाद माफिया और उसके गुंडों पर मुकदमा दर्ज हो गया है। तो मेरठ से खबर, जहां माफिया ने एक अवैध कॉलोनी का निर्माण कर रखा था, वहीं इस दौरान एमईडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया है। बुलडोजर एक्शन यहां पर देखने को मिला। तो माफिया की अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर एक्शन। मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने माफिया आदेश फौजी की इस अवैध कॉलोनी को ध्वस्त यहां पर किया है। माफिया आदेश फौजी ने पूरी की पूरी अवैध कॉलोनी यहां पर खड़ी कर रखी थी, जिसके बाद एमईडीए ने संज्ञान लेते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया। हालांकि ध्वस्तीकरण के दौरान एमईडीए की टीम से बदसलूकी का भी यहां पे मामला सामने आया है। एमईडीए के सरकारी कार्य को गुंडों से रुकवाने की कोशिश की गई। प्राधिकरण ऑफिस में भी आकर माफिया ने जमकर हंगामा काटा। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता शाहरुख सैफी का। शाहरुख, जिस तरह से ये जो माफिया है आदेश फौजी, इन्होंने पूरी की पूरी एक अवैध कॉलोनी का निर्माण यहां पर करा था। हालांकि एमईडीए यानी मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कड़ा एक्शन लेते हुए पूरी कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया। अभी की अगर बात करें, अभी क्या स्थिति, क्या जानकारी, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ एमडीए ने मेरठ के खिरवा रोड पर ही इसकी आदेश फौजी की एक कॉलोनी है जो बिल्कुल पूरी तरीके से अवैध है, जिसमें आज एमडीए का बिल्डोजर चला है। उसको लेकर के आज से आदेश फौजी ने एमडीए में आकर के हंगामा भी काटा, जिसको लेकर के मेरठ एमडीवीसी ने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया कि इसमें जो लोगों ने जिसने भी यहाँ पर हंगामा किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल शाहरुख, क्योंकि ये जो माफिया है इसने कोशिश यही की थी कि ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है उसे रोका जा सके। गुंडे भी भेजे थे और प्राधिकरण के ऑफिस में आकर जमकर हंगामा भी काटा। अभी अगर बात करें, क्या एक्शन इस माफिया और इसके गुंडों के खिलाफ लिया जाएगा? जिस तरह से आपने भी बताया केस दर्ज हो गया है, लेकिन आगे किस तरह से कार्रवाई? जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ एमडीए का बिल्डोजर चल रहा था उसी दौरान यहाँ पर एमडीए के लोगों के साथ भी बदसलूकी की गई है, बहुत ज्यादा बदतमीजी हुई है। उसको लेकर के उसके बाद में ये आदेश गुजर अपने समर्थकों के साथ एमडीए में पहुंचा और वहां जाकर के उसने खूब हंगामा भी काटा। कहा जा सकता है कि ये आदेश फौजी भाजपा के नेताओं के संरक्षण में ये अवैध कॉलोनियों को बनाने का काम कर रहा है। उसको लेकर के आज कार्रवाई की भी बात की गई है। क्या किसी नेता का भी इससे नाम जुड़ रहा है? जैसा आपने कहा बीजेपी के नेताओं के साथ मिली भगत से इस पूरी अवैध कॉलोनी को खड़ा किया गया था। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि इस पर कहना चाहिए कि बीजेपी के नेताओं के साथ में ये अवैध कॉलोनी बना रहा है और उसको लेकर के आज इसने इतना बड़ा हंगामा भी काटा है। एमडीए में आकर के एमडीवीसी ऑफिस में भी इसने आकर के हंगामा काटा है, जिसको लेकर के एमडीवीसी ने कार्रवाई की बात की है। जो लोग भी यहाँ पर आकर जितने भी हंगामा काटा उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जल्दी ही एक्शन लिया जाएगा। हालांकि शाहरुख, एमईडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूरी की पूरी अवैध कॉलोनी को तो यहाँ पर ध्वस्त कर दिया है, बुलडोजर उस पर चला दिया है, लेकिन माफिया के खिलाफ आगे क्या कुछ कदम यहाँ पर उठाए जाएंगे? जी बिल्कुल, आज मेरठ के खिरवा रोड पर इसकी आदेश फौजी की एक कॉलोनी अवैध कॉलोनी बन रही थी, जिसको लेकर के आज पूरी तरीके से उसको ध्वस्तीकरण कर दिया गया। उसको लेकर के आज आदेश फौजी ने हंगामा बराबर काटा है। पहले उसने वहां पर एमडीए के लोगों के साथ बदसलूकी की, उसके बाद एमडीए में आकर के भी हंगामा किया है, जिसको लेकर के एमडीवीसी ने कार्रवाई की बात की है और जल्दी ही इस पे एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी। जिस तरह से इस अवैध कॉलोनी की यहाँ पर बात सामने आ रही है शाहरुख, कितने बड़े एरिया में, कितनी बड़ी जमीन में ये पूरी अवैध कॉलोनी का निर्माण हो रखा था? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है इसमें काफी 15 से 20 एकड़ जमीन पर यहाँ पर लगातार अवैध निर्माण चल रहा था। उसके बाद यहाँ आसपास के लोगों ने भी यहाँ पर काफी अवैध कॉलोनियां बना रखी हैं, जिसको लेकर के एमडीए का बिल्डोजर लगातार कार्रवाई पे कार्रवाई किए जा रहा है। उसके बाद आज आदेश फौजी नाम के इस व्यक्ति की एक अवैध कॉलोनी चल रही थी, तो कहा जा सकता है कि इसमें भाजपा के नेताओं का संरक्षण उसमें बराबर था, जिसको लेकर के उसने आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ एमडीए में जाकर के हंगामा किया है और उसके बाद उसने एमडीए के लोगों के साथ बदसलूकी भी की है, जिसको लेकर के अब उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। जिन बीजेपी नेताओं का यहाँ पर नाम सामने आ रहा है कि उनकी मिली भगत से या उनके संरक्षण में ये पूरी अवैध कॉलोनी का यहाँ पर निर्माण हुआ है, क्या उनके खिलाफ भी कुछ एक्शन लेने की तैयारी पुलिस की तरफ से? जी बिल्कुल, अभी तक इस सामने नाम पूरा नहीं आ पाया, क्लियर नहीं हो पाया कि बीजेपी का आखिर कौन नेता है जिसके साथ में इनका संरक्षण
है और इसके साथ में इनकी पार्टनरशिप है कॉलोनी में, अवैध कॉलोनियां बन रही हैं। अभी पूरी तरीके से मामला सामने नहीं आया, जैसे भी सामने मामला आता है वो कार्रवाई की जाएगी, इसी का कहना है। बिल्कुल, यानी एमईडीए की तरफ से बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली। ताबड़तोड़ अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन यहां पर देखने को मिला। हालांकि अब इस मामले में किस तरह से जो माफिया है जिसने अवैध कॉलोनी का निर्माण किया था उसके खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिया जाता है उस पर सभी की निगाहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहरुख तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।